हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू discuss some important multiple choice questions regarding the general knowledge with special reference to Jammu and Kashmir. These questions are going to be very important for current affairs section for the upcoming examinations of Jammu Kashmir Service Selection Board for various departments. So let us start our today's important topic of multiple choice questions regarding the general knowledge questions. चलेगा, स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलेगा। सबसे पहला वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप गेस कर सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। जो बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं, तो इनके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला वाला पॉइंट की बात करूँ मैं तो यहाँ पे दिखाया गया है सेपरेटेड बाय द 4 डिग्री चैनल। और उसके बाद बात करूँगा मैं तो यहाँ पे बताया गया है कि हैज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। उसके बाद बताया गया डज नॉट हैव ए कोरल डिपॉजिट्स, हैव ए डिसिडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो इनमें से आपके अकॉर्डिंग कौन करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर हम 4 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनको सेपरेट करने वाली है 10 डिग्री चैनल। उसके बाद बात करेंगे बी वाले ऑप्शन की, तो हैज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, दिस वन इज़ करेक्ट ऑप्शन। थर्ड वाली बात ऑप्शन की बात करें डज नॉट हैव ए कोरल रिलीफस, तो वहाँ पे कोरल रिलीफस अवेलेबल है, तो ये गलत बन जाएगा। उसके बाद हैव ए डिसिडियस टाइप विजिटेशन, तो ये भी करेक्ट बन जाता है, ये भी गलत बन जाएगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे वहाँ पे एक्चुअली में क्या है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी है। अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में तो लाइक करता है। यहाँ पे टोटल 572 आइलैंड्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे 2 प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, वहाँ पे इंक्लूड है रिचेस आर्किपोलजियो और लेबरनिथ आइलैंड वहाँ पे हैं, यानी कि रिचेस एंड लिबरनिथ आइलैंड ग्रुप वहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। अंडमान निकोबार आइलैंड को सेपरेट करने वाली बन जाएगी 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विच चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री सेपरेट विच 2 आइलैंड्स, आप बोलेंगे अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करती है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर दिया गया है। तो उसके बाद बात करेंगे और क्या है यहाँ पे। दीज आइलैंड्स कॉन्स्टिट्यूट एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, स्मॉल आइलैंड्स वॉल्केनिक इन ओरिजिन, फॉर एग्जाम्पल बैरन आइलैंड सिचुएटेड इन द, यहाँ पे बैरन आइलैंड भी पाया जाता है। यहाँ पे वॉल्केनिक वो ये आइलैंड्स होते हैं, क्योंकि ये स्मॉलर वॉल्केनिक आइलैंड्स भी पाए जाते हैं यहाँ पे। निकोबार आइलैंड इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, जो निकोबार आइलैंड है वो सिर्फ ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, बाकी डॉर्मेंट है। यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो की बात करेंगे, निकोबार ही सिर्फ एक वॉल्केनो एक्टिव वॉल्केनो इंडिया में अवेलेबल है। वहाँ पे कोरल डिपॉजिट्स भी अवेलेबल होते हैं, कोरल डिपॉजिट्स भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जैसे वगैरह जो कोरल डिपॉजिट्स भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। कोरल डिपॉजिट्स क्या होते हैं? कोरल डिपॉजिट्स वहाँ पे, तो गाइस कोलर डिपॉजिट्स की बात करी हमने, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये कोलर डिपॉजिट्स होते हैं जो एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यहाँ पे वो कितना ब्यूटीफुल डिपॉजिट्स वगैरह बनाए जाते हैं यहाँ पे, इनके विद द हेल्प ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो कोलर डिपॉजिट्स बनाते हैं यहाँ पे, मतलब इनको ये रिलीज़ कर देते हैं कुछ ऐसे केमिकल्स जो यहाँ पे डिपॉजिट बनाए जाते हैं, इनकी वजह से इनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। इन डिपॉजिट्स की वजह से ये ओशंस में पाए जाते हैं कोरल डिपॉजिट्स की, ये शेप आप देख सकते हैं। तो गाइस अगर हम कोरल डिपॉजिट्स की मीनिंग पे जाएंगे तो कोरल डिपॉजिट्स में आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ए रॉक लाइक डिपॉजिट कंसिस्टिंग ऑफ द calcareous skeletons secreted by various marine invertebrates, chiefly anthozoans
कोरल डिपॉजिट्स ऑफन एक्यूमुलेट टू फॉर्म रीफ्स और आइलैंड्स इन वार्म सीज। तो यहाँ पे आपको सीधे पता चल गया कि ये जो कोरल डिपॉजिट्स होते हैं ये होते हैं रॉक लाइक डिपॉजिट्स। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ऑफ द कलकारियस सिकल्टन सिकल्टेड बाय वेरियस, जो सिकल्टन होता है, जो उनका सिकल्टन होता है, कलकारियस सिकल्टन होता है, जो वेरियस मैरीन इन्वर्टिब्रेट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चीफली उनमें आता है एंथोजियनस, वो यहाँ पे रिलीज़ करते हैं अपने सिकल्टन, तो वहाँ पे एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो होते हैं कोरल डिपॉजिट्स। ये कोरल डिपॉजिट्स एक्यूमुलेट होके यहाँ पे एक रीफ या आइलैंड बनाते हैं। ये ऐसा आइलैंड बनाते हैं यहाँ पे एक जैसा रीफ या एक हाइट में एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके चारों तरफ पानी रहता है, तो इसको बोलते हैं कोरल रीफ। कोरल डिपॉजिट्स ये होते हैं, कोरल रीफ ये होता है। आई होप आपको कोरल डिपॉजिट और कोरल रीफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। उसके बाद बात करेंगे वहाँ पे और क्या पाया जाता है। वहाँ पे एक तो कोरल डिपॉजिट, उसके साथ सीनिक बीचेस, वहाँ पे बीच वगैरह सीन बहुत अच्छे होते हैं। देयर रिसीव कन्वेंशनल रेनफॉल, और कन्वेंशनल रेनफॉल भी पाया जाता है अंडमान निकोबार आइलैंड में, एंड हैव ए इक्वेटोरियल टाइप ऑफ विजिटेशन। यहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ विजिटेशन होता है, यहाँ पे बताया गया था ऑप्शन पहले में डेसिडियस टाइप ऑफ विजिटेशन, डेसिडियस टाइप नहीं, वहाँ इक्वेटोरियल टाइप ऑफ विजिटेशन होती है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर अब अच्छे से पता होगा। अंडमान निकोबार आइलैंड में वॉल्केनो एक्टिव है। तो उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा ऑरिजिन ऑफ रिवर्स, वेरियस रिवर्स की ऑरिजिन की बात करेंगे। तो यहाँ पे कृष्णा की बात करेंगे, तो कृष्णा कहाँ से यहाँ पे हमें ऑरिजिन होता है, तो कृष्णा का ऑरिजिन रहेगा महाबलेश्वर, महाबलेश्वर रहेगा। कावेरी का रहेगा ब्रह्मगिरी हिल्स, नर्मदा का रहेगा अमरकंटक प्लेट्यू, और तापी का रहेगा मुल्ताई एंड बेतल डिस्ट्रिक्ट्स, मुल्ताई एंड बेतल डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ऑप्शन में क्या बात करेंगे, ऑप्शन कौन सी रहेगी हमारे पास, ए सीधे सीधे ABCD वाला पहला वाला ऑप्शन इसके करेक्ट करेंगे हम। यहाँ पे देखेंगे कृष्णा कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, कृष्णा हमारा महाबलेश्वर से ऑरिजिनेट होता है। कावेरी ब्रह्मगिरी हिल से होता है, कृष्णा कावेरी यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल से ऑरिजिनेट होता है। उसके बाद नर्मदा यहाँ पे अमरकंटक से होता है, तापी यहाँ पे मुल्ती एंड बेतल डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे ऑरिजिनेट होता है। ये क्वेश्चन तो आपको इजीली आ गया होगा अगर आपको ऑरिजिन ऑफ रिवर्स का पता होगा, क्योंकि आपका रिवर सिस्टम या रिवर सिस्टम आपकी सिलेबस में है, तो वहाँ पे आपका ड्रेनेज सिस्टम में ये कवर हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग कौन सा है, कब मनाया जाता है, 29 दिसंबर, गेस कर लीजिए आप जल्दी जल्दी, 22 मई, 27 जून और 28 फेब को। तो अगर आपको पता होगा तो वो रहेगा 22 मई को, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी डे हम ऑब्जर्व करते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी यानी डिफरेंट इकोसिस्टम्स जो जिसमें वेरियस स्पीशीज़ होते हैं, वो उनका हैबिटेट्स आपस में शेयर करते हैं, वेरियस स्पीशीज़ आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। डाइवर्सिटी होती है डिफरेंट बायोटिक एंड एबायोटिक कम्युनिटी के दरमियान, ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स के दरमियान जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑफ हैबिटेट के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आपस में कोऑपरेशन कैसे करते हैं, उनकी डाइवर्सिटी क्या है, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात तो होगी। अब यहाँ पे बात करेंगे हम डैश आर mainly found in Jammu and Kashmir and revolve around court scenes, event from life of the kings, allegorical scenes etc. तो ये पेंटिंग्स मेनली जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, जिनमें क्या सीन्स पाए जाते थे, कोर्ट सीन्स पाए जाते थे वहाँ पे, और किंग्स लाइफ ऑफ किंग्स का वहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया जाता था इन पेंटिंग के थ्रू, या एलिजोरिकल सीन्स या कोई जियोमेट्रिक पैटर्न वाले सीन वहाँ पे पेंट किए जाते थे। तो ये ऐसी कौन सी पॉपुलर ऐसी पेंटिंग कश्मीर में अवेलेबल है या थी, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, जसवीर रहेगा, जसरोता रहेगा, कारीकोट रहेगा, या नूरपुर पेंटिंग्स रहेंगी। तो इसका आंसर रहेगा जसरोता पेंटिंग्स, जो जम्मू में पाए जाते हैं। अगर इसकी डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जसरोता पेंटिंग्स आर मेनली फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड रिवॉल्व अराउंड द
सीन्स इवेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ किंग्स एलिजोरिकल सीन्स। ये रहेगा जसरोता जो जम्मू में पाई जाती है। जसरोता के नाम पे एक अनदर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन होती है। आप बता सकते हैं क्या जसरोता सबसे पहले जम्मू में पाई जाती है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ग्रोथ होती है वो होती है बैम्बू प्लांटेशन की, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। बैम्बू प्लांटेशन जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट MCQ की बात करेंगे तो यहाँ पे रहेगा ए बुक एविस्टा इज़ अ फंडामेंटल टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। ए बुक एविस्टा इज़ ए फंडामेंटल टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। आप गेस करेंगे अगर आपको नॉलेज होगा इसके रिगार्डिंग। एविस्टा जो फंडामेंटल बुक है वो किस रिलीजन की फंडामेंटल बुक है, रिलीजियस बुक है। तो यहाँ पे इस्लाम की बात करेंगे, ज़ोरास्ट्रियनिज़म की बात करेंगे, क्रिश्चियनिटी की बात करें, बुद्धिज़्म की बात करेंगे। इस्लाम की तो बिल्कुल भी नहीं है, बुद्धिज़्म की तो बिल्कुल भी नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी को बिल्कुल भी नहीं है, उसके बाद बुद्धिज़्म की भी नहीं है। तो ये है ज़ोरास्ट्रियनिज़म की, ये है अविस्ता, बहुत बार पूछा गया है। द अवेस्ता इज़ द प्राइमरी कलेक्शन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ ज़ोरास्ट्रियनिज़म। ज़ोरास्ट्रियनिज़म की जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं जिनको कलेक्शन किया गया है किस बुक में, अविस्टा में। Zoroastrianism is one of the oldest of the revealed world religions. It was founded by Zoroaster, an Iranian prophet. ईरानियन प्रॉफिट एक था, उसका नाम था ज़ोरास्ट्रियर, वो ईरान से बिलोंग करता था, उसने ये रिलीजन को फाउंड किया ज़ोरास्ट्रनिज़म को। उसकी टीचिंग्स जो थी वो अविस्ता बुक में इन्होंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखी थी। द लैंग्वेज ऑफ द अविस्ता एंड द प्रैक्टिस डिस्क्राइब इन इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ वेदास। वेदास और अविस्ता के जो लैंग्वेज या प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिप्शन है वो मैच करती है। यहाँ पे आप इसको मैच कर सकते हैं वेदास के साथ। अनदर इम्पॉर्टेंट MCQ रहेगा यहाँ पे, डैश डैश मेड द प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ही इजी वाला ऑब्जेक्टिव है, आप इजीली गेस करेंगे। ओम सिंह है, गुलाब सिंह है, हरी सिंह है या गुलाम मोहम्मद है। ओम सिंह तो बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे गुलाब सिंह भी नहीं है और गुलाम मोहम्मद भी नहीं है। तो सीधे यहाँ पे हरी सिंह रहेंगे जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बनाया था जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे हरी सिंह की बात करेंगे तो हरी सिंह रहेंगे लास्ट मुगल जो आप जम्मू एंड कश्मीर में द प्राइमरी एजुकेशन का, ये लास्ट मुगल रूलर थे जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया जाएगा हु among the following is the last ruler of जम्मू एंड कश्मीर, तो आप बोलेंगे हरी सिंह। he also introduced laws to prohibit child marriage। उसने चाइल्ड मैरिज को भी प्रोहिबिशन यहाँ पे किया था। एंड ओपन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर लोअर कास्ट पीपल। लोअर कास्ट पीपल की वर्शिप के लिए भी उन्होंने यहाँ पे प्लेसेस ओपन किए थे। तो हरी सिंह ने कंट्रीब्यूशन दिया था, प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बनाया था, चाइल्ड मैरिज को यहाँ पे प्रोहिबिट किया था, लोअर कास्ट पीपल के लिए यहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस बनाए थे, वर्शिप प्लेसेस बनाए थे। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने यहाँ पे, ये देख लीजिए आप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द इंडियन मूनसून के रिगार्डिंग। ये सारे ऑप्शन है, आपको चूज़ करना है कौन सा करेक्ट है। सबसे पहला ऑप्शन रहेगा समर रेनफॉल कास्ट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया। सेकंड ऑप्शन रहेगा क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू मूनसून रेन्स। थर्ड ऑप्शन रहेगा हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हैवी रेन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे समर रेनफॉल में जब भी समर्स में रेनफॉल होती है तो वो बहुत हैवी रेनफॉल होती है, मतलब तेज़ बारिश होती है समर में देखने को मिलेगा। अगर आप रेस्ट इंडिया में देखेंगे कश्मीर को छोड़ के तो वहाँ पे सॉइल इरोजन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बिल्कुल ये वाला करेक्ट रहेगा। क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन पार्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू आउट द ईयर टू द मूनसून रीजन तो सिर्फ जून जुलाई तो सितंबर अक्टूबर रहता है, यानी कि 2-3 महीने ही चलता है मूनसून। तो उन मूनसून रीजन्स में यहाँ पे एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन मिल सकती है। बट ओवरऑल ईयर की बात करेंगे या सारे पार्ट्स ऑफ कंट्री की बात करेंगे तो सब में ये एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पे इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रेस्पॉन्सिबल हैवी रेनफॉल, यहाँ बिल्कुल सही है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम वगैरह है वहाँ पे जो हैवी रेनफॉल होती है वो हाई हिल्स की वजह से होती है। तो बिल्कुल ये ठीक है। तो इसका ऑप्शन रहेगा सी वाला, यानी कि 1 और 3। तो यहाँ पे बात करेंगे, ये देखिए द मूनसून occurs in wet spells of few days in a time duration time the wet spells in just voice। यहाँ पे
ड्यूरेशन में कभी कभी रेनफॉल होती है, लेकिन वो बहुत तेज़ होती है, उसमें रन अप ज़्यादा होता है, तो ओरिजिन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मानसून रेनफॉल लार्ज रिलीफ और टोपोग्राफी। जो मानसून रेनफॉल होती है वो यूजुअली टोपोग्राफी मतलब लैंड की हाइट किस एरिया पे है, कितना बड़ा माउंटेन है, उसके एरिया किस पोजीशन है, तो वो उस अकॉर्डिंग मानसून आता है। तो हैवी रेनफॉल इन नॉर्थ ड्यू टू द हिली रीजनस, वहाँ पे हिली रीजनस की वजह से रेनफॉल होता है। Except Himalayas, all parts of the country are temperate above the threshold level to grow crops of plant throughout the year. Monsoon rains occurs in 3-4 months, hence the irrigation was। इसलिए कह रहे हैं कि मानसून 3-4 मंथ्स में आता है, तो इरिगेशन की स्टोरेज की बाकी मंथ्स में ज़रूरत पड़ती है। अनदर इम्पॉर्टेंट टॉप में क्वेश्चन रहेगा आपके सामने यहाँ पे, क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिओर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2009, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज करेक्ट। आप गेस कर लीजिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सबसे पहले ऑप्शन की बात करूं मैं, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 15% ऑफ द स्टेट ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। 15% नहीं बल्कि 10% होना चाहिए था, 10% होना चाहिए। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी प्रपोर्शन रहेगी 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये वाला बन जाएगा इनकरेक्ट। सेकंड वाले की बात करेंगे, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये तो बिल्कुल ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रेस्पॉन्सिबल रहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। A minister who for any period of 3 months consecutive months is not a member of the legislative assembly shall be at the expiration of that period to be a minister। जो यहाँ पे ए मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 3 मंथ्स कंसेक्यूटिव मंथ इज नॉट ए मेंबर ऑफ, यहाँ पे अगर लेजिस्लेटिव मेंबर में 3 मंथ के लिए कंटिन्यू कोई मेंबर रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है तो वो उसका मेंबर नहीं रहेगा, उसको एक्सपेल किया जाएगा। 3 मंथ नहीं, यहाँ पे 6 मंथ होना चाहिए, 6 मंथ के लिए उसको टाइम पीरियड दिया जाता है, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अगर हम यहाँ पर्टिकुलर बात करेंगे सेक्शन 53 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की 10%, यहाँ पे देखिए 10% की ये प्रपोर्शन होगी अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेटिव असेंबली प्रपोर्शन। और उसके बाद बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 54 पार्ट 3 की, तो जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, ये वाला ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 54 पार्ट 5 की बात करेंगे, ए मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स के लिए जो मेंबर नहीं रहेगा वो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो यही मैंने आपको ऊपर बताया। तो यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, द स्लोगन ऑफ द सेंसस 2011 क्या था। सबको पता होगा जो सेंसस 2011 में उसका स्लोगन क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर रेजिडेंट्स, आवर सेंसस आवर सिटीजन्स, आवर सेंसस आवर एक्सरसाइज। तो सबसे पहले ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, तो कौन था, वो था हमारे पास आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो ये था सेंसस। यहाँ पे बात करेंगे इज़ कंट्रीज प्रोग्रेस डिकेड, दिस इज़ वाई आवर स्लोगन वाज कवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये इसका रेस्पॉन्स था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द एज द इंडियन रेलवेज इंट्रोड्यूस्ड, इंडियन रेलवे की इंट्रोडक्शन कहाँ कब करी गई थी, किस ईयर में करी गई थी, सबको पता हो गया, मुंबई टू थाने करी गई थी। तो आप बताइए कब करी गई थी। यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंडियन रेलवे की सबसे पहले 1878, 1853, 1900 एंड 1896 में स्टार्ट किए गए। 1853 में स्टार्ट किया गया था, मुंबई टू थाने किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी बात करेंगे 1853 में ये मुंबई टू थाने कवरिंग 34 किलोमीटर इसने कवर करी थी मुंबई से थाने लेके। अनदर इम्पॉर्टेंट की बात करेंगे, किशन गंगा इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द रिवर। किशन गंगा जिसको एक अनदर नेम से हम जानते हैं, अगर आप बोलेंगे वो पाकिस्तान में अगर ये फॉल करता है तो पाकिस्तान में इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नीलम रिवर। नीलम रिवर है ये नीलम वैली से पास हो के मुजफ्फराबाद में जाके मिल जाता है रिवर जहलम के साथ। तो ये जहलम की ट्रिब्यूटरी है, चिनाब की भी नहीं है, इंडस की भी नहीं है, रवि की भी नहीं है। किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, जहलम की है। उसका ये किशन गंगा इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलम रिवर एंड इट्स ऑरिजिन इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड इट इज़ कॉल्ड नीलम रिवर इन पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान में नीलम रिवर कहा जाता है।
अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, आप बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ पुस्ट एंड द फर्स्ट स्टोरेज प्रोजेक्ट। आप बता सकते हैं कि ये इनमें से सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन है हमारे स्टेट में, और ये स्टोरेज प्रोजेक्ट बन जाए, स्टोरेज प्रोजेक्ट है, इसमें स्टोरेज प्रोजेक्ट है, इसमें स्टोरेज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को। सलाल डैम, बगलियार डैम, पकल डुल डैम या रटले डैम। तो आप गेस कर लीजिए कौन हो सकता है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के आंसर की तो वो रहेगा सलाल डैम भी नहीं रहेगा, बगलियार भी नहीं रहेगा, रटले डैम भी नहीं रहेंगे, सब तो रहेगा वो पकल डुल डैम, जो कि किश्तवाड़ में चिनाब में यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो बात करेंगे इसके यहाँ पे पकल डैम की कैपेसिटी की बात करेंगे तो वो है 1000 मेगावाट कैपेसिटी, विल बी द लार्जेस्ट हाइड्रो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रहेगा विद 1000 मेगावाट कैपेसिटी के साथ। ये स्टोरेज करेगा अपना इलेक्ट्रिसिटी को। ये रिजर्वायर बेस्ड स्कीम है, कंस्ट्रक्ट कौन से रिवर पे है, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये मारूसुदार रिवर पे ये एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर चिनाब की, जो किश्तवाड़ में आता है, यहाँ पे जो तहसील ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आएगा, ये रहेगा यहाँ पे हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ये रहेगा कौन से रिवर पे, मारूसुदार, जो कि चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये है किसका बना हुआ है, ये है 1760 मीटर हाई है, रॉक कंक्रीट फिल डैम अक्रॉस द रिवर। ये हाई कंक्रीट रॉक फिल डैम का बना हुआ है मारूसुदार रिवर के। एंड अंडरग्राउंड पावर हाउस, इसके अंडरग्राउंड पावर हाउस भी इसके लिए एस्टेब्लिश किया गया है। ये अबाउट 1700 मीटर हाई लेवल पे है ये वाला रिजर्वायर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, आप गेस कर लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रोहतंग टनल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रोहतंग टनल है उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। रोहतंग टनल को इट इज़ आल्सो नोन एज अटल टनल, इसको अटल टनल कहते हैं, एंड इट इज शेप्ड एज ए लाइक हॉर्स शू, अटल टनल कहा जाता है। द टनल रिड्यूस द रोड डिस्टेंस बिटवीन द लेह एंड मनाली बाय सिग्निफिकेंट 46 किलोमीटर, causing the travel time to fall by 4 to 5 hours. Adal Tunnel, with its 9.02 kilometer length, is said to be the longest highway tunnel in the world, above 10,000 feet. मतलब क्या है कि अटल टनल का ये रोहतंग टनल का दूसरा नाम अटल टनल है, और ये रिड्यूस करता है 46 किलोमीटर बिटवीन लेह एंड मनाली, और ये 9.02 किलोमीटर है, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। ये कितनी हाइट पे है, 10,000 फीट पे। तो पहले वाले ऑप्शन की बात करूँगा मैं तो बिल्कुल ठीक है, इसका नाम है अटल टनल। ये हॉर्स शू की शेप में है। ये रिड्यूस करता है डिस्टेंस 46 किलोमीटर और टाइम बचाता है 5 to 4 आवर्स हमारा रिड्यूस करता है बिटवीन लेह एंड मनाली। उसके बाद इसकी लेंथ रहेगी 9.02 किलोमीटर, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट एट द हाइट ऑफ 10,000 फीट। बिल्कुल सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये बिल्कुल है। अगर इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में जानना चाहेंगे आप, इसकी लेंथ रहेंगे 9.02 किलोमीटर, 10,000 फीट अबो रहेगा। इसको रोहतंग टनल पहले कहा जाता है। इसको अटल टनल नेम चेंज कर लिया गया दिसंबर 2019 में, इसका नेम चेंज कर लिया गया था। इज़ अ डबल लेन एंड ए सिंगल ट्यूब, इसमें सिंगल ट्यूब और डबल लेन का यूज़ किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, खानकाई मौला और शाही हमदान इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच फॉलोइंग रिवर, चिनाब, जहलम, तवी, पूंछ। तो अगर आपको सबको से पहले पता होगा ये खानका लोकेट है श्रीनगर में, तो श्रीनगर में पूंछ का नहीं हो सकता, तवी भी नहीं फॉल करता, चिनाब भी नहीं फॉल करेगा, तो सीधे सीधे जहलम यहाँ पे ऑप्शन रहेगा इसका। शाही हमदान की बात करेंगे, खानकाई मौला या शाही हमदान, खानकाई मौला को भी हम शाही हमदान कहते हैं।
ये एक श्राइन है, ये जहलम के रिवर पे श्रीनगर सिटी में लोकेट है। द श्राइन वाज बिल्ट इन 1395 में पहले इस्टाब्लिश किया, उसके बाद 1732 में इसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया गया था। Believed to the content secret to the Allah, the Khankai Mawla is an example of the wood architecture and draw inscription from Buddhist, Hindu and Islamic styles. यहाँ पे जो वुड का स्ट्रक्चर बनाया गया, डिज़ाइन बनाए गए, वो यहाँ पे लिए गए हैं आर्किटेक्चर फ्रॉम द बुद्धिज़्म, हिंदुज़म एंड इस्लामिक स्टाइल्स पे। यहाँ पे तीनों के तीनों यहाँ स्टाइल देखने को मिलेंगे आपको। खानकाई मौला वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान सिकंदर ने इसको पहले बनाया था। यहाँ पे बनाया था सबसे पहले सुल्तान सिकंदर ने बनाया था 1389 इन द मेमोरी ऑफ सूफी सेंट मीर सैयद अली हमदान हु स्टेड इन द कश्मीर एंड वाज द इंस्ट्रूमेंट इन द सुप्रेडा। मीर सैयद अली हमदानी के नाम पे सुल्तान सिकंदर ने इसको बनाया था 1389 एंड 1413 सुल्तान सिकंदर ने बनाया था खानकाई मौला यानी शाही हमदान को मीर सैयद अली हमदानी के नाम पे बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे बात करेंगे इन जनवरी 2021 एट लीस्ट 70 kg lakh eggs were obtained from the trout fish at Kokarnag Fisheries Farm. When was the trout farming project at Kokarnag set? तो 2021 में 70 लाख एग्स ऑफ ट्रॉट फिश यहाँ पे रिकवर किया गया था कोकरनाग में, जो वहाँ पे ट्रॉट फिश फार्म बनाई गई है। तो वो प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था? 1990, 1984, 1990, 1997। तो ये किया गया था 1984 में। द फिशरीज डिपार्टमेंट से, जो फिशरी डिपार्टमेंट है कोकरनाग में फ़िश फार्म बनाई थी विद द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी असिस्टेंस, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की असिस्टेंस की मदद से इन्होंने यहाँ पे 1984 में ये बनाया था। एंड कोकरनाग एशियाज़ लार्जेस्ट फ़िश फार्म, ये एशिया का लार्जेस्ट फ़िश फार्म यहाँ पे बन गया है कोकरनाग में। एशिया का लार्जेस्ट फ़िश फार्म आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आप बोलेंगे इट इज़ द कोकरनाग। द फार्म इज़ इमर्जिंग बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेनबो ट्रॉट फिश अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रेनबो ट्रॉट फिश यहाँ पे पाई जाती है। बेस्ट रेनबो ट्रॉट फिश अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो कोकरनाग में पाई जाती है। अनदर इम्पॉर्टेंट बात करेंगे विथ स्टेट द जम्मू एंड कश्मीर पीरियड ऑफ विथ अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन। तो यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन की बात करेंगे तो ये होता है कल्चरल एक्टिविटीज़, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो। तो जम्मू कश्मीर को किसके साथ पेयर किया गया है? तो कल्चर विद रेस्पेक्ट टू द अकॉर्डिंग टू द कल्चरल एक्टिविटीज़ कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरला। तो यहाँ पे रहेगा वो तमिलनाडु ऑप्शन हमारा करेक्ट। बात करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत की, द गवर्नमेंट बीइंग कैरिड आउट बाय द ऑल इंडिया रेडियो एक्टिवली एनहांस इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग डिफरेंट स्टेट्स to promote understanding among them. एक भारत एक सेशन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू पीरियड विद ह्यूमन एक्सचेंज एक्टिविटीज अंडर द थीम एक भारत एक सेशन हैवन टेक प्लेस इन फ्रंट इन द रिसेंट पास्ट। यहाँ पे हमारी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ या अनदर इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शंस देखी गई थी वो हमने एक्सचेंज करी थी तमिलनाडु के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन के अंडर। अनदर इम्पॉर्टेंट बात करेंगे मोबाइल ऐप लॉन्च करी गई थी यहाँ पे मानस टू प्रमोट मेंटल वेलबींग के लिए, इसका नाम रखा गया था मानस। इसका मानस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है जो एन यहाँ पे है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसकी एब्रिवेट कैसे करेंगे हम? नेचुरोपैथी नेशनल एंड नॉर्मलसी। तो अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडवाइज़र के विजय राघव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइंटिफिक एडवाइज़र जो है वो है के विजय राघव। तो इन्होंने यहाँ पे मोबाइल ऐप को प्रमोट किया था मेंटल वेलबींग के लिए वेरियस एज ग्रुप्स के लिए। उसका नाम था मानस, उसका मतलब होता है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, यहाँ पे आएगा एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। मेंटल ऑगमेंटेशन इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम जो एब्रिवेट होता है MANS के
फॉर्म से। तो ये है इसका फुल फॉर्म का मीनिंग। द इनिशियल वर्जन ऑफ मानस वॉज फोकस प्रमोट मेंटल हेल्थ। जो एज ग्रुप ऑफ 15 to 35 हो उनके लिए ये इसका ज़्यादा फोकस दिया गया था सबसे पहले। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे Which of the following group's flagship initiatives has recently signed an agreement with the Dassault Systèmes Foundation to promote STEM-based innovation and entrepreneurship? तो यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन, मेक इन इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो यहाँ पे रहेगा सबसे करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन। तो इसकी बात करेंगे यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन द गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप इनिशिएटिव विद दिस टू DSF to jointly work towards to a digital rich ecosystem of innovation in India and promote system based innovation and entrepreneurship among on the flagship the Atal Labs has played a vital role on fostering creative imagining among the school children। जो स्कूल चिल्ड्रन है उनके रिगार्डिंग जो ये डिजिटली रिच इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन इन इंडिया, जो इनोवेशन यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलेगी, वहाँ पे इन्होंने अटल इनोवेशन लैब्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इसमें बहुत बड़ा अहम रोल इन्होंने यहाँ पे किया था। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड डैश डैश हैव रिसेंटली साइनड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर ए पायलट प्रोजेक्ट इन 100 विलेजेस ऑफ 6 स्टेट्स टू प्रमोट डिजिटल एग्रीकल्चर। यहाँ पे डिजिटली एग्रीकल्चर को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है? अडानी ग्रुप आएगा, इसरो आएगा, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया आएगा या गूगल आएगा? तो यहाँ पे रहेगा करेक्ट ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने यहाँ पे इसके साथ मेमोरेंडम किया था। द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हैव मेमोरेंडम फॉर ए पायलट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर हैज़ कम फॉरवर्ड टू स्प्रेड सोलर विलेजेस। यहाँ पे इन्होंने 100 विलेजेस में यहाँ पे इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे ये बात करी थी कि दिस प्रोजेक्ट कैरी वेरियस टास्क फॉर द बेटर फार्मर इन द 100 विलेज एंड देयर इनकम। तो यहाँ पे इनको यहाँ पे डिजिटली यहाँ पे नॉलेज दिया जाएगा जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड होते हैं, क्रॉप फार्मिंग या फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ होता है या वेदर कंडीशन के रिगार्डिंग जो एग्री की डिजिटल नॉलेज वगैरह है वो इनको दिया जाएगा। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट की बात करेंगे जो हमारे पास ये रहेगा फाइनल वाला ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो रहेगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज सेट इन द ईयर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज सेट इन द ईयर। मुस्लिम लीग को सेटअप कब किया गया था? 1906, 1909, 1919, 1927, 1909 की बात करेंगे तो यहाँ पे आया था मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। 1919 की बात करेंगे तो वो आएगा जलियाना वाला बाग मैसेकर। 1927 की बात करेंगे तो वो आएंगे साइमन कमीशन। 1906 की बात करेंगे तो वो आएगा मुस्लिम लीग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 1906। तो यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज सेटअप इन 1906। ये इसको मुस्लिम लीग को फाउंडेशन डाली थी यहाँ पे ख्वाजा सलीमुल्लाह, विक्रमुल मुल्क, सैयद अमीर अली एंड सैयद नबीउल्लाह, इन्होंने यहाँ पे इसकी फाउंडेशन डाली थी। 1909 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, 191 जलियांवाला बाग मैसेकर, 1927 साइमन कमीशन। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट MCQ वाला लेक्चर। आई होप आपको ये करंट अफेयर्स रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर पसंद आया होगा, आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी रिगार्डिंग द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, आपको थोड़ा बूस्ट अप मिल जाएगा। आप एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे, आपको चीज़ें प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगी विद द प्रॉपर डेप्थ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगी, आपको ये कंटेंट भी पसंद आएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।